हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये मेरा पीडी का सेकेंड लेक्चर है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ऑर्डर एंड पीडी, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पीडी क्या होता है, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या अंतर है, सब हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, तो अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बार देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ से भी शुरू करते हैं तो आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट इंट्रो में दे दूँगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ नेम इंडिकेट कर रहा है कि एक इक्वेशन होंगे जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। देखो इक्वेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन हो गए, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन हो गए, उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फुल डेरिवेटिव रहते हैं तो या फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रहते हैं तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद रहता है तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वेशन की बात करें तो जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर इसी को अगर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 3 हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पहचाने कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन बोले तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बोले तो इक्वल का साइन होना चाहिए हर एक इक्वेशन में। तो जिस इक्वेशन में अगर बेसिक इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई अलजेब्रिक, एक्स और वाई ऐसी है, नॉर्मल प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बेसिक इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन है वो भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन कौन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है? वाई को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो इसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें और डेरिवेटिव मौजूद है। तो जिस इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव मौजूद रहते हैं, बोले तो डिफरेंशिएशन मौजूद रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद है, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वही ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इक्वेशन और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ना प्रेजेंट होकर अगर पार्शियली डेरिवेटिव मौजूद है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अगर किसी भी इक्वेशन में, अगर कोई मेरा इक्वेशन है उसमें अगर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये मेरा इक्वेशन है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसको भी बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो जिस भी इक्वेशन में अगर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो। तो और डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व द पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आगे लिखा है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ जो पार्शियल डेरिवेटिव रहेंगे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रहेंगे। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट किया हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको एक्स एंड यहाँ पर भी जेड है, इसको वाई, मतलब एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट किया हुआ मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद रहते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो आपको कुछ टर्म है जो आपको याद करना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। जेड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब भी अगर ऊपर मौजूद रहता है तो वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, अगर नीचे रहता है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब कि अगर डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में जो हमारा अगर वेरिएबल रहता है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वालों को हम लोग कहते हैं नोमिनेटर। अगर पी बाई क्यू है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर एंड ऊपर वालों को बोलते हैं नोमिनेटर। तो ऊपर वाले में अगर कोई वेरिएबल मौजूद रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर नीचे मौजूद रहेगा तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे एक्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जेड को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जेड किस पर डिपेंड है? एक्स पर डिपेंड है। ओके, उसी तरह इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, जहाँ जेड को मैंने 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है,
एक जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको अंश बोलते हैं। अगर अंश में अगर वेरिएबल मौजूद है तो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। अगर हर में कोई वेरिएबल मौजूद है यहाँ पे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर से डिनोट करते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई को एस से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में सपोज मैंने लिखा कि पी एक्स प्लस क्यू वाई, अगर ये मेरा इक्वेशन है प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे ये मेरा इस इक्वेशन कौन है, मेरा नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, चाहे अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव एक सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट है। पी को हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स कहते हैं, क्यू को हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई कहते हैं, एंड पी क्यू को वही डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई कहा जाता है। तो अगर कहीं भी अगर मिले अगर पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पी यहाँ हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। पी को डिनोट करते हैं हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स को इंटू एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू वाई। तो जिस भी इक्वेशन में अगर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यही बात करें जेड बराबर अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, क्या इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? तो इसको अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अभी अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन या इसको नॉर्मली हम लोग कहेंगे बेसिक इक्वेशन। ये मेरा बेसिक इक्वेशन है, क्योंकि जेड है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये मेरा बेसिक इक्वेशन है। अगर यही में अगर मेरा डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर नॉर्मल इक्वेशन दिया गया है तो उसको कैसे पहचानेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो कैसे पहचानेंगे। एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अगर जेड बराबर अगर लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए इंटू डी टी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर जेड बराबर लिखा हुआ है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ अगर जेड बराबर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, देखो तो यहाँ पे वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने क्या कहा कि अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो ऊपर वाला जिसको हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। कभी किसी डेरिवेटिव में अगर नोमिनेटर में अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है अगर कोई वेरिएबल तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेगी। इसी तरह से यहाँ से z को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें z को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जेड बराबर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे फुल डेरिवेटिव है और इसको हम लोग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इस यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं मौजूद है, सिर्फ एक्स और वाई है, तो इसको बोलते हैं बेसिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो हम लोग अभी बेसिक इक्वेशन ही कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको इक्वेशन के बारे में भी पता चल गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसिक इक्वेशन में क्या अंतर होते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द पीडी। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। ओके, हम लोग कैसे देखकर बताएंगे कि ए वाला जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इतना ऑर्डर का है। तो पहले तो ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द पीडी इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। किसी भी किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही हमारा ऑर्डर ऑफ द पीडी कहलाता है। हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे अगर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो मैंने बात की यहाँ पे क्या मेरा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये सब मेरा क्या पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव जैसे अगर डेल 5 अपॉन जेड के पावर 5 अपॉन डेल एक्स पावर 5, ये भी हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर डेल क्यू जेड अपॉन डेल वाई की पावर क्यू, ये भी हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे अगर यहाँ बात करें तो कितने ऑर्डर के हैं? 5th ऑर्डर का है, ये मेरा 3rd ऑर्डर का है। तो यहाँ पे 1st ऑर्डर का है। तो अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 1st ऑर्डर है, यहाँ पे भी 1st ऑर्डर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इस इक्वेशन में? 1 है, 1st ऑर्डर है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर हमारा 1st ऑर्डर कहलाएगा। ओके,
अगर यहाँ की बात करें तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कितना है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर इसका सेकेंड है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर पीडीई। ओके, सेम इसी तरह मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे देखो u एक्स और y है, डेल टू यू अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई सेकेंड ऑर्डर है, ये भी मेरा सेकेंड ऑर्डर है और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है और ये तो जीरोथ ऑर्डर है बराबर जीरो। तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ फर्स्ट है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर पीडी। तो ऑर्डर ऑफ पीडी कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है वो हमारा बताता है ऑर्डर ऑफ पीडी, तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर पीडी बोलेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे कितना है, यहाँ पे फिफ्थ ऑर्डर है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ फिफ्थ है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे फिफ्थ ऑर्डर ऑफ पीडी। मतलब इस इक्वेशन का इक्वेशन कितना ऑर्डर का है, तो हम लोग बोलेंगे कि फिफ्थ ऑर्डर का इक्वेशन है। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन, इसको भी बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, सेकेंड है। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द पीडी। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, जैसे डिग्री ऑफ द पीडी। जैसे अगर एक्स के पावर अगर 2 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ हम बात करें डिग्री का, तो यहाँ इसको हम कहेंगे कि एक्स का पावर 2 है, इसलिए मेरा डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हम लोग पावर कहते हैं, या फिर इसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, या फिर एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो यहाँ अगर हम बात करें कि x के पावर 2 है, तो यानी डिग्री कितना हो गया, या फिर पावर कितना हो गया, तो इसको बोलते हैं 2। जैसे अगर हम कोई इक्वेशन दे देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x और y का पावर कितना है, 2 है, तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हमारा हो जाएगा 2। लेकिन यही अगर इसका करें एक्स के पावर 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, अब यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स का 3 है और वाई का कितना है, 2। तो यहाँ मैक्सिमम पावर ही हमारा डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ 3 है, इसलिए इसका अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री हो जाएगा मेरा 3। सेम इसी तरह से ये तो मेरा अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर सेम इसी तरह से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद रहेगा, उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव का पावर ही हमारा डिग्री कहलाता है। जैसे अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, ओके, इसका पावर अगर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसके पावर 3 है, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का पावर कितना हो गया, 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। ओके, ये कितना हो गया मेरा डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है। ओके, इसको बोलते हैं 2 डिग्री इक्वेशन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री इक्वेशन। सेम इसी तरह से अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हमारा डिग्री क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया था कि एक इक्वेशन है, इसमें इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 3 भी है और 2 भी है, तो हाईएस्ट डिग्री ही हमारा कहलाता है उस इक्वेशन का डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जैसे अगर x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है x का हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे पहले आपको डेफिनेशन आपको समझाता हूँ कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का हाईएस्ट डिग्री ही हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ द पीडी। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही हमारा ऑर्डर ऑफ द पीडी कहलाता है। तो उस हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का डिग्री या फिर पावर उस इक्वेशन का डिग्री ऑफ द पीडी कहलाएगा। ओके, एक और लाइन लिखा हुआ है कि व्हेन इट हैज़ मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर। जब हमारा इक्वेशन में जो पार्शियल डेरिवेटिव है फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन कहने से आपका क्या मतलब, जैसे अगर x के पावर 1/3 इक्वल टू अगर 4 है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 1/3 है, यहाँ पे 1/3 इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। तो जो हमारा पावर होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर क्यू कर देंगे, x के पावर 1/3 से 3 इक्वल टू 4 के पावर 3,
क्यों हम लोग क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए हमारा फ्रैक्शन हट जाएगा। तो x का पावर 3 बराबर हो जाएगा, सॉरी 3 से 3 कैंसिल, तो x का पावर 1 बराबर हो गया मेरा 4 चौका 16 चौका 64। तो x बराबर 64 हो गया, मतलब कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया? डिग्री हो गया मेरा 1, क्योंकि x का पावर 1 है। देखो यहाँ x का पावर 1/3 था, फ्रैक्शन था, लेकिन ये मेरा गलत डिग्री है, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग पहले फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करेंगे, देन उसके बाद जो हमारा डिग्री निकल कर आएगा किसी भी वेरिएबल का, वो हमारा डिग्री ऑफ द इक्वेशन होगा। यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग फ्री फ्रॉम डिग्री फ्रैक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ द पीडी क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का हाईएस्ट डिग्री ही हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ द पीडी। ओके, जैसे ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ द पीडी। तो अगर ऑर्डर ऑफ द पीडी निकाल लिए तो उसका हम लोग डिग्री भी निकाल ले। दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है, यानी कि हम लोग ईजी से निकाल सकते हैं। तो इस ऑर्डर का पीडी कितना होगा? हाईएस्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही हमारा ऑर्डर ऑफ द पीडी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कितना है? यहाँ पर 2 है। देखो यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2। तो इस 2 वाले का, इसका सेकेंड ऑर्डर वाले का सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री कितना है? इस हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का डिग्री कितना है हमारा? 1 है, इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? 1। इसको बोलेंगे 1 डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सीधा अगर और भी अच्छा से बोले तो सेकेंड ऑर्डर 1 डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और एग्जाम्पल 2 देखिए, यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें तो पहले हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर है, ये भी सेकेंड ऑर्डर है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो पहले तो देखेंगे कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि फ्री फ्रॉम पावर है। तो अगर बात करें यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का हाईएस्ट डिग्री, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2 है, इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2। नाउ अगर आगे बात करते हैं एग्जांपल में, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर 1 प्लस डेल जेड अपॉन वाई का पावर 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर की अगर बात करें, फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन का हमारा ऑर्डर कहलाता है। अगर डिग्री की बात करें, तो डिग्री नहीं बता पाएंगे अभी जब तक हमारा फ्रैक्शन नहीं हटेगा। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि यहाँ पे 1/2 था, 2 से 2 कट जाता, अगर स्क्वायर करते तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ भी x था, यहाँ पे x था, लेकिन मैक्सिमम डिग्री ही हमारा डिग्री ऑफ द इक्वेशन होता है। यहाँ 4 था, यहाँ 4 हो गया। इसी तरह से सेम इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे कितना है? 1 यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, इसलिए इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर और डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ की, यहाँ पे आप कभी कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। यहाँ बात करें तो हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट। यहाँ तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री ही हमारा कहलाएगा। अब तो यहाँ इसके अलावा तो कोई और सेकेंड ऑर्डर का तो है नहीं, तो इसी का डिग्री ही हमारा कहलाएगा डिग्री ऑफ द पीडी। तो इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। सेम इसी तरह से इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया। अगर इसकी बात करें, देखो यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर का है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर का है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? और फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे? पहले आपको बेसिक फ्रैक्शन बात करते हैं। अगर x के पावर अगर 3/2 है बराबर यहाँ पे y है, तो हम लोग कैसे इसको फ्रैक्शन हटाते हैं? देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 3 गुने 1/2। तो यहाँ फ्रैक्शन कौन है? 1/2 है बराबर y। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? x के पावर 3 बराबर वाई स्क्वायर। जो बट्टा में रहता है उतना हम लोग पावर कर देते हैं। यहाँ बट्टा में कितना था? 2 है, तो 2 से पावर कर दिया। अगर x के पावर 3/4 रहता बराबर, अगर 4 रहता तो यहाँ बट्टा में कितना है? 4 है, यानी कि दोनों तरफ 4 पावर करने पर, यानी कि 3/4 गुने 4 बराबर y के पावर 4, इसी कर जाता तो हमारा आ जाता। सेम इसी तरह से अगर 3/2 है, मतलब हम लोग कैसे करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाए, इधर करीब बच जाएगा मेरा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के पावर 3
और इधर स्क्वायर हो जाएगा तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इस इक्वेशन का पीडी कितना हो जाएगा, सॉरी डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको डिग्री और ऑर्डर और पार्शियल डेरिवेटिव अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी अगर बेसिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं।